जी क्लास, ये आर्मा 22 है। इसमें ये हमारे पास ये मॉडल है, ठीक है। XT लिखा जो कि टाइम सीरीज हमारा है, और ये आपको पता ही है हमारे पास यहाँ पे लैग, कितने लैग जाने हैं, P है ना, P2 है, तो लैग हमारे पास 2 तक जाएगा, T-1 T-2 प्लस ये MA मॉडल है अगला, ये जो है यहाँ से है ना, ये हमारे पास ये MA मॉडल है। इसमें लैग कहाँ तक जाएगा, QB2 था तो T-1 T-2, ये बीटा के साथ है माइनस। अब इनकी स्टेशनैरिटी एंड इन्वर्टिबिलिटी चेक होने लगी है, अप्लाई हमने करना है बैक ऑपरेटर्स। अब देखें इसी मॉडल को जब हमने T-1 को ख़त्म किया तो XT लिखा तो बैक ऑपरेटर अपना अप्लाई हो गया, T-2 को T लिखा तो बैक ऑपरेटर का स्क्वायर, सेम वे में ET-1 को ET, ET-2 को ET, लेकिन B स्क्वायर। इस सारी जो XT की टर्म्स थी उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, इनको इधर रख दिया, कॉमन निकाला, इसमें से कॉमन निकाला तो ये फाई ऑफ बी और ये थीटा ऑफ बी आ गया, तो XT इज इक्वल्स टू, ये भी इन्वर्स करके इधर भेजा। अब यहाँ पे हमने चेक करने लगे हैं स्टेशनैरिटी एंड इन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे और थीटा ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे ये बारी बारी इन दोनों को 0 रखेंगे क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं, इनके रूट्स 0 होंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा रूट्स फाइंड करने के लिए। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो ये फार्मूला, इसकी वैल्यूज़, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ अगर तो हुई ना बी, यानी कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें तो α1 α2 की वैल्यूज़ गिवन होंगी ना, वो आप पुट करेंगे। अगर तो इसकी वैल्यूज़ बी ग्रेटर देन 1 होगी देन द मॉडल विल बी स्टेशनरी, ठीक है, ये आपको स्टेशनरी होगा। ये क्या है, फाई ऑफ बी किसकी करेक्टरिस्टिक है, XT वाले की, ठीक है, जो हमारे पास कह लेंगे AR मॉडल। ये AR मॉडल है, ये MA मॉडल है, मिल के आर्मा बने हुए थे। तो AR मॉडल में आपको पता है इन्वर्टिबिलिटी तो होती ही है ऑलरेडी, ठीक है, इसकी इन्वर्टिबिलिटी हमने नहीं चेक करनी, इसकी जस्ट चेक करनी है स्टेशनैरिटी, जो कि ये हमने कंडीशन बता दी कि अगर वो ग्रेटर देन 1 होगी तो स्टेशनरी होगी। अब जहाँ तक बात MA की रही तो MA मॉडल में जो है ना इन्वर्टिबिलिटी तो उसमें स्टेशनैरिटी तो सॉरी होती है। स्टेशनैरिटी क्यों होती है इसमें MA मॉडल में, क्योंकि ये ET एरर टर्म पे यानी कि वाइट नॉइस एरर पे लैग है, तो वाइट नॉइस एरर वैसे ही स्टेशनरी होता है, रैंडम वैल्यू है ना तो वो स्टेशनरी होती है। तो इसमें स्टेशनैरिटी चेक नहीं करनी, इसमें जस्ट इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है। तो ग्रेटर देन ये थीटा बी इज इक्वल्स टू 0 रखा, ये वैल्यू रखी इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास जी यहाँ पे ये हमारे पास रूट्स आगे ग्रेटर देन 1 आएगा देन द मॉडल विल बी इन्वर्टिबल। जी अब इसका मीन फाइंड किया, ये आपके सामने अभी हमने फॉर्म बनाई थी आर्मा मॉडल की, आर्मा 22 की, ये लिखा, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की इस पर, तो ये आपको पता है वैसे ही 0 है, ये 0 होगी क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ET इज इक्वल्स टू 0 होता है क्योंकि वो वाइट नॉइस एरर है। वेरियंस आपको पता है कि XT सेम से होगा। अब वेरिएंस में XT इधर लिखेंगे, अब ये जस्ट आप देखते जाएं, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं किया गया, सारा हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। XT ये सारा हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब XT को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये आर्मा 22 मॉडल है याद रखिएगा, और एक्सपेक्टेशन सब पे अंदर अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद इसकी ये फॉर्म बन गई α1 γ1। अब γ1 क्यों लिखा गया है, ये देखें, x की दोनों बिहेवियर थे ना, तो ये XT था और ये XT-1 का लैग था ना, तो इसको हमने γ1 का नाम दे दिया। इसमें 2 का लैग था ना तो इसमें γ2 का नाम दे दिया। ये तो γ1 γ2 हो गए, बाकी सारे देखें क्या हैं, दोनों जब x की फॉर्म में होंगे ना तो उसको हमने γ कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इधर देखें XE और XE, तो यानी कि इनको हमने सॉल्व करना है। ये सेम है, देखते ही समझ आ रही है कि आपको ये सिग्मा स्क्वायर E होगा, ठीक है। और बाकी इसमें चेक कर लेते हैं, चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। ये फॉर्म आ गई, ये α1 γ1 प्लस α2 γ2,
ये और ये, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ कंसीडर, अब हम इस पहली को इसको कंसीडर करने लगे हैं यहाँ पे। अब वैसे तो हमें वैसे ही पता है कि ये x और e है, लेकिन सेम लैग हैं, तो ये सिग्मा स्क्वायर e है। तो ये देखें, इसको सॉल्व किया, इसका रिजल्ट निकाला, ये सिग्मा स्क्वायर e ही निकला है। देख लेते हैं कैसे निकाला है। ई टी यहाँ पे रखा, एक्स टी को अंदर ओपन कर दिया आर्मा 2 मॉडल से, एक्सपेक्टेशन सब पे अप्लाई हुई, तो ये ओपन हो गए सारे। अब ई टी एक्स टी -1 इससे लेस है ना ये, तो ये आपको पता 0 हो जाएगी। ई टी टी -2 ये वाला लेस है ई वाली टर्म से, ये भी 0 हो जाएगा। इसका आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर ई हो जाएगा। ये दोनों वाइट नॉइस एरर है ई, ये वैसे ही 0 हो जाने हैं और डिफरेंट लैग के साथ। ये ई दोनों हैं लेकिन डिफरेंट लैग, ये भी 0 हो जाएगा। ये भी ई टी दोनों ई के थे, लेकिन दोनों सेम लैग था ना, दोनों की सेम थी। तो यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर ई आ गया, यानी कि इसका, ठीक है। और उसके बाद ये, अब हम ये क्यों सॉल्व करने लगे हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। ई आपको पता है ना, ई यहाँ पे हमने पहले लिखना होता है, फिर एक्स लिखना होता है। यहाँ पे टी हो और अगर इधर तो टी -1 इससे लेस हो तो हम इसको कह देते हैं 0। लेकिन अभी चेक कर लेते हैं, ई में टी -1 है और एक्स में उससे बड़ी वैल्यू है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ऐसे सिचुएशन में हमने इसको मॉडल को सॉल्व करना होता है, इसको हम 0 नहीं लिख सकते। तो ये देखें, ये अब हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने ए का नाम दिया है, इस पहले को, इसको बी का नाम देंगे, इसको सी का नाम देंगे, फिर तीनों को इस इक्वेशन 1 में पुट करना है एंड में आके। तो ये लिखा। अब इसको देखें ओपन कैसे करना है। इस ई की टर्म को इधर लिख लिया, एक्स टी का मॉडल ओपन कर लिया, आर्मा 2 का मॉडल, ठीक है। मॉडल की आई होप आपको समझ आ गई है। एक्सपेक्टेशन इसमें अंदर सब में अप्लाई होगी। ये मॉडल ओपन हो गया। अब देखें, ये ई एक्स है लेकिन सेम लैग है, तो सिग्मा स्क्वायर ई हो गया। ये ई टी -1 है और ये जो एक्स के साथ है ना, ये से लेस है, टी -1 से लेस, ये 0 हो गई। ई टी -1 ये दोनों ई की फॉर्म है विद डिफरेंट लैग, ये 0 हो गई। ये सेम ई की फॉर्म से दोनों लेकिन सेम लैग, तो ये β1 - β1 सिग्मा स्क्वायर ई हो गया। और ये विद डिफरेंट लैग 0। तो ये हमारे पास 2 हुए और ये फाइनल बी का रिजल्ट हो गया। अब सी के लिए हम, यानी कि इसके लिए हम सॉल्व करने लगे हैं। ये जी, ये हमारे पास हमने लिखा ई टी -2 इधर लिखा, एक्स टी को हमने अंदर सारा लिखा, इस पे हमने इसको ओपन किया और ये इसकी फॉर्म बन गई। ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये ई टी -2 एक्स टी -1 है। अब देखें, टी -2 से ये लेस होनी चाहिए 0 बनाने के लिए, लेस नहीं है ना, तो इसको हमने फिर मज़ीद इसको अगेन सॉल्व करना है। इस पहली वाली को, इसको हमने ऐसे लिख लिया, प्लस अल्फ़ा 2। इसमें देखें टी -2 सेम है ना, तो इसको हम सिग्मा स्क्वायर ई कह लेंगे, अल्फ़ा 2। अब ये देखें, दोनों एरर हैं और विद डिफरेंट लैग, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, दोनों एरर थे विद डिफरेंट लैग। अब ये देखें, एरर है लेकिन सेम लैग थी, तो इसको हमने -β2 सिग्मा स्क्वायर ई कह दिया। अब देखें, ये हमारे पास अगेन सॉल्व करने के लिए आ गया है, तो अब हम इसी में इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जी, ये इसमें हमने इसको लिखा ई टी -2, इधर आर्मा का मॉडल ओपन किया और ये 7 टर्म्स आ रही हैं जो 7 पता है उसमें थी। और अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई की सब पे, और हमने अब यहाँ पे अंडरस्टूड बात है, ये सेम है तो इसको सिग्मा स्क्वायर ई कह लेंगे। ये विद डिफरेंट टी -2 इससे लेस है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। और ये हमारे पास फाइनल फॉर्म, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गई है, इसको सी कह लेंगे। अब पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी वो ये थी, ये इसमें हमने इधर पुट की, तो हमारे पास ये फाइनल वेरिएंस का क्लास रिजल्ट आ गया। अब देखें, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनी है, इसलिए आगे हम ACF PACF उसकी ज़रूरत नहीं है, वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स आएंगी और वो शामिल नहीं है हमारे कोर्स में। जस्ट आपको एक इसकी सिनेरियो समझ आ गई है। नीचे ये सारी वही लिखी हुई हैं जो आपको पहले एक्सप्लेन की हैं, कौन से 0 हैं, कौन से सिग्मा स्क्वायर ई। अब जस्ट इसका लास्ट रह गया है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्मा मॉडल, AR की, MA की, आर्मा की। XT स्टेशनरी सीरीज़ हम कंसिडर करते हैं
फॉर सॉल्विंग अंडर दीज मॉडल्स वी कंसिडर सीरीज स्टेशनरी, यानी कि इन मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए AR को, MA को, आर्मा को, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि सीरीज स्टेशनरी है। इन रियलिटी स्टेशनरी होती नहीं, 85% सीरीज स्टेशनरी नहीं होती, उनको बनाना पड़ता है। खैर वो हम आगे अरीमा में पढ़ेंगे। तो आर्मा में हम कंसिडर करते हैं कि वो स्टेशनरी है। आप जस्ट इसका ये देख लें, AR1 मॉडल आपको पता है कि 1 लैग के साथ, और उसको उधर भेजा और ये उसकी फॉर्म आ गई। MA मॉडल में आपको पता है ये थी, एरर टर्म की लैग थी, उसमें उसको बैक ऑपरेटर लगाया और कॉमन निकाल के ये आ गया। आर्मा 1.1 आपको पता है ये मॉडल था, यहाँ पे TXT का लैग और यहाँ पे ET का लैग, दोनों में से कॉमन निकाला और ये हमारे पास फॉर्म्स आ गई। अब AR2 मॉडल आपके सामने लिखा है, ये है यार पुरानी सारी बातें हैं लेकिन एक जगह पे लिखी हुई हैं। इसमें 2 लैग्स हैं, उधर कॉमन निकाला, बैक ऑपरेटर अप्लाई किया, कॉमन निकाला और समीशन देखें एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई, 1 माइनस समीशन I इज इक्वल टू 1 to 2 L5 B पावर I XT। ये MA का सीरीज बन गई। ये देखें आप, नज़र आ रहा है आपको कि इसमें बैक ऑपरेटर लगा के, अब इसमें आर्मा 2.2 की जनरलाइज्ड फॉर्म आ गई। अब AR3, MA3 और आर्मा 3.3 के लिए आपने खुद निकालना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इसकी फॉर्म्स आ गई हैं, ठीक है, ये इसकी फॉर्म्स नोट कर लें। ये अब इनकी PQ के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म देखें, ARP, ये सारी सीरीज़ है P तक, P पैरामीटर्स तक गई है, और इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ये हमारे पास MA की जनरलाइज्ड फॉर्म। ये पूछा जा सकता है, किसी की भी जनरलाइज्ड फॉर्म आ सकती है आपको पेपर में। आर्मा PQ ये मॉडल है और ये उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म। जी, यहाँ तक हमारा आर्मा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारी होगी टॉपिक अरीमा मॉडल।